नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों को AIBE का एग्ज़ाम जो लोग दे के आए हैं उनके मन के अंदर जो शंका बनी है कि हम जो ऑप्शन पे करके आए हैं हम वो हमारा सही है कि नहीं सही है, तो उसको मैं बिल्कुल हिंदी में बताने जा रहा हूँ। आप लोग सही से सुनिएगा। बाकी इस बार का जो पेपर आया है दोस्तों बिल्कुल ही सरल है, फेल होने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल आप घबराइए मत, कोई भी फेल नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे। वैसे भी मैं आप लोगों को वीडियो में इतनी सहायता दे चुका हूँ, अगर आप उस नियमों को फॉलो किए होंगे तो बिल्कुल आप फेल होना नहीं है। वैसे भी बिल्कुल पेपर आपका सरल आया है। तो चलिए मैं 1 से लेकर के 100 तक आपको बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा सही था। गौर से मिलाइएगा। मैं हिंदी में बताऊँगा दोस्तों। सेक्शन सी का पेपर है मेरे पास, ABCD में आया है। अगर इधर उधर पेपर में रहते आप मिला लीजिएगा। तो चलिए मैं चालू करता हूँ नंबर 1 से। हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बिल्कुल मेन टॉपिक बता देता हूँ। इसमें बी वाला सही है, गोद लेने के प्रभाव से। और दोस्तों चलिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें डी वाला सही है। और तीसरा नंबर पे चलते हैं, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें दोस्तों डी वाला सही है, न्यायमूर्ति PN भगवती। सही से मिलाइएगा दोस्तों, इधर उधर घबराइएगा ना, क्योंकि मैं ऑप्शन आपको नहीं बता रहा हूँ। जो सही है वही ऑप्शन आपको बताते चल रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी डी वाला सही है, चौथे का भी डी सही है। और चलिए दोस्तों पाँचवें बताते हैं, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया है। इसमें का ए सही है, त्वरित न्याय का अधिकार। और दोस्तों अब चलते हैं 6 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें सी वाला सही है, अधिकार परीक्षा याचिका। और 7वें नंबर पे चलते हैं, रिट्स बनाम वाल्डवीन का केस संबंधित है। ये 7वें में जो दोस्त है वो बी सही है, प्राकृतिक न्याय से। सही से देखते चले जाइएगा, हड़बड़ाइएगा। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आए वीडियो रोक करके मिलाते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 8वें नंबर पे है ऑडियल पैटर्न का अर्थ। ये जो है पैटर्न का अर्थ। तो दोस्तों इसमें जो 8वें का है वो व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कि इसमें 8वें का आपको ए सही है। और चलते हम 9वें की ओर, अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। तो इसमें का जो 9वें का दोस्तों जो ऑप्शन है वो सी सही है, सी अधिवक्ता अधिनियम 1961 से है ये। और 10वें में चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। तो दोस्तों ये डी वाला सही है, 3 महीने से कम के समय से अलग अलग रहना। इसमें 10वें का जो है वो आपको हाँ डी सही है, 10वें का डी ही सही है। और दोस्तों 11वें में, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो दोस्तों 11वां का जो है वो भी डी ही सही है। अब चलते हैं 12वें नंबर पे। बहुत जल्दी पेपर सॉल्व करा देता हूँ, अभी इसमें इधर उधर का नहीं कि इसे बताओ वो बताओ, वीडियो बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी आप देखते जाइएगा, सब काम फटाफट होता रहेगा। 12वें में चलिए, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं 12वें में, 4 ऑप्शन में सी वाला सही है, 60 वाला सही है। चलिए चलते हैं 13वें नंबर पे, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी के परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन संस्था अंतर नियम में परिवर्तित करके और पारित करके किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में जो है आपका, मुझे तो कन्फर्म इसमें चीज़ में नहीं आ रहा है यार, मगर चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डी वाला सही होगा, बाकी आप देख लीजिएगा। और चलते हैं दोस्तों 14 नंबर पे, न्यायिक
पर्यावरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। ये भी भेदन का सिद्धांत जो संबंधित है दोस्तों 14, ये आपका कंपनी से बैंक कंपनी विधि से कंपनी विधि से होना चाहिए दोस्तों। बाकी हाँ कंपनी विधि होगा इसमें दोस्तों, बाकी देख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बी वाला सही है। बी धारा 5A। 16 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों 16 नंबर में भी सही है। अनुच्छेद 51AG। 17 नंबर श्री AG को नियंत्रण का निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित तथा उनसे साइबर अपील ट्रिब्यूनल न्यायिक को एक अपील की बात के साइबर अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश को पीड़ित श्री A में अपील करता है। तो दोस्तों 17 वाले का सी सही है। केवल उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, बस होगा जो अपील होता है उसको उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। 8वें का श्री X जो श्री Y एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित है IT अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। तो दोस्तों ये जो 18वां है, 18वां की यार तो ये तो वो है, मगर क्या इसमें देख लीजिएगा दोस्तों। ये जो चीज़ कन्फर्म नहीं है उसे मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर जो चीज़ कन्फर्म है मैं वही आपको बताऊंगा। क्योंकि 19वें में चलते हैं। ट्रेड यूनिक के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये तो 7 होनी चाहिए, कन्फर्म इसमें 7 होना चाहिए 19 में। डी वाला सही है इसमें ऑप्शन। 20 नंबर में चलते हैं दोस्तों। नियोक्ता द्वारा प्रमुख पोस्ट किए गए प्रमाणित अस्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ के सकें उस भाषा को होना चाहिए। तो ये तो समझ होना चाहिए कि अंग्रेजी सर्वोपरि अंग्रेजी होनी चाहिए। अंग्रेजी सही, इसमें बी वाला सही है, सही कन्फर्म बी सही इसमें दोस्तों। 21 में चलते हैं दोस्तों। तो 21 में निम्नलिखित एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि शिक्षण में नियोजित हो 1 दिन में घंटे से अधिक न हो। तो दोस्तों कोई भी एडवोकेट हो वो सिर्फ 3 घंटे से ज़्यादा जो है शिक्षा नहीं दे सकता है, उसको 3 घंटे ही बांध है। आप ये मान लीजिए क्योंकि एडवोकेट है तो ये भी जान लीजिएगा जो कोई एडवोकेट हो 3 घंटे से ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसमें सही 3 घंटे। और उसके बाद अब चलते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसमें जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो दोस्तों ये जो है 22 नंबर में आपका जाली कोर्ट आदेश दिया था प्रताप नारायण बनाम YP रहेजा। हाँ प्रताप नारायण बनाम YP रहेजा, ये नंबर सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों 23 की ओर चलते जाइए। नंबर 23। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? FIR याचिका, बीमा कंपनी को समन, FIR बीमा कंपनी को समन, बीमा कंपनी FIR DSB। दोस्तों इसमें ए वाला सही है, FIR याचिका बीमा कंपनी को समन। 23 में जो है दोस्तों ये नहीं, FIR बीमा कंपनी, डी सही है, डी FIR बीमा कंपनी को समन याचिका, डी वाला दोस्तों इसमें सही है। और अब चलते हैं 24 नंबर पे। तो UBI जस IBI आइडियम रेमेडियम जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो सिद्धांत स्वीकृत हुआ है 24 में वो सी है, एसबे बनाम व्हाइट। 25वें नंबर पे चलते हैं दोस्तों। ग्लूस क्या समझ में नहीं यार क्या लिखा है ये। हाँ, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? तो दोस्तों ये जो ऐतिहासिक केस है ये वाला सही, इसमें ए ऑप्शन सही है। 26 में चलते हैं। 26 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता वितरण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल चुकाई गई ऋण अधिक शिकायत के न्याय के क्षेत्र में है। ये तो मतलब 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें 26 में ए वाला सही है, 1 करोड़। 27 में चलते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के धारा 41 के अंतर्गत जिला प्रयोग के आदेश से अपील को होती है। तो ये 27 नंबर ये भी राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, ऐसा ही है दोस्तों, ये बिल्कुल कन्फर्म इसमें
अब चलते हैं दोस्तों 28 में। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने का एक शर्त यह है, तो यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों में या उससे अधिक अवधि में भारत रह सका हो। ए सही है, ए 182 दिनों से या उससे अधिक भारत में रह सका हो, ए वाला सही है 28 में। 29 में श्री कपूर ने जनवरी 2021 8 में एक अस्थायी मकान क्रय, उन्होंने मकान अप्रैल 2022 में बेच दिया। इसके मामले में अस्थायी मकान को लिखित में न वसूला जाएगा। 29 में वसूला जाएगा जो ये है आपका दोस्तों, तो पूंजी लाभ से आए। हाँ, तो पूंजी लाभ से आए, इसमें भी ये सही है दोस्तों। 29 में ये सही है। 30 में चलते हैं। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री की सभी मामलों में सर्वोच्च निर्णय प्राप्त कहलाता है। तो 30 में दोस्तों ये भी ऐसा ही है। अधिभोगी सही है। 31 में चलते हैं। यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियुक्त करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के हेतु नियुक्त करके करना चाहिए। तो इसमें सुरक्षा का अधिकारी और क्या है, कल्याण अधिकारी, विकास अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। विकास अधिकारी सही है, इसमें विकास अधिकारी दोस्तों सही है। बिल्कुल पेपर इस बार चल रहा है दोस्तों, टेंशन में मत रहिएगा। अब 2-4 क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें वो होते हैं। बाकी आपको मैं सब सॉल्व कराए दे रहा हूँ, टेंशन में मत रहिए, मिला लीजिएगा सही से। चलते हैं 32 नंबर में। बी जो एक समाचार पत्र का मालिक पेपर ए की विनती सी पर अपमान लेख प्राप्त करता है। ए प्रकाशन के सभी लागतों नुकसानों बी को क्षतिपूर्ति कर होता है। तो इसमें नुकसान चुकाना, खर्च उठाना, भारतीय संबंधी आलोक मैंने करना है। ये जो है इसमें क्या आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में दोस्तों ये जो है ए बी को क्षतिपूर्ण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही है। 32 का ऑप्शन ए नंबर सही है। 33 में चलते हैं। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम को अभिव्यक्त नियुक्त करता है। तो ये 33 में दोस्तों ये तो मेरे बी वाला सही है। इसमें हो सकता है पर कोई कन्फर्मली इसको नहीं बता सकता दोस्तों। मैं बी वाला मान के चलिए कि बी सही है। 34 चलते हैं। एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तो तभी डिग्री और उसे मान्य कर सकता है। प्रतिवादी के अधिकार समर्थन कार्य स्वीकृत के लागू करता है तो जो वादी अधिकार के विपरीत हो सकता है। तो इसमें 34 में आपका जो सही है दोस्तों बी सही है, चिरस्थायी वाला। 35 में चलते हैं। विनिर्दिष्ट आशुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष अचल संपत्ति कब्जे का हकदार व्यक्ति को में दिए गए हैं। तो 35 वाले में दोस्तों अनुसार 63 बी सही है दोस्तों। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बी वाला सही है दोस्तों इसमें 35 में। 36 में चलते हैं। जहाँ बंधक करता बंधकी की संपत्ति कब्जादार प्रदान करता, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो, तो आप लोग उसमें समझ लीजिएगा। प्रदान करता बंधक राशि अदा करने के तथा स्वामित्व ब्याज में बढ़ाने की अदायगी को संपत्ति के लाभ करते हैं तो लेन देन कहलाता है। ये जो आपका 36 नंबर है दोस्तों, तो 36 में आपका मान के चलिए कि हाँ भोग बंधक 36 में डी वाला सही है दोस्तों। 36 का ऑप्शन जो है वो डी सही है। चलिए दोस्तों 39 नंबर पे चलते हैं। अरे वो सॉरी 38 नंबर पे चलते हैं। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। इसमें 0%, 5%, 12, 18, 28, 26 तो होगा नहीं, 18, 28, 12, 6, 18, 0, 28 दोस्तों इसमें सी वाला सही है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें सी वाला सही है। 38 का सी सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में जो आपका है निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित पराक्रम में लिखित नहीं है। वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक, बिलिंग रसीद। तो दोस्तों ये तो साफ बिलिंग रसीद है इसमें। 39 में डी सही है, बिलिंग रसीद। तो मिलाते जाइएगा दोस्तों, घबराइएगा मत। इसमें मिला लेंगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि पेपर दे के आए कैसा क्या है, वैसे पास सब हो जाएंगे। मिलाओ या ना मिलाओ टेंशन फ्री रह के रहिए बिल्कुल एकदम, क्योंकि पेपर बिल्कुल सरल आया इस बार। तो चलिए दोस्तों मुझे इसमें ये जो आपका बताया गया है 40 नंबर और 41 नंबर, ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर है क्योंकि मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ। अब मैं आपको 42 में ले चलता हूँ क्योंकि ये जो इसमें है 1 से 3 40 वाले में तो सी सही हो सकता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, थाना मुआवजा की दर पारदर्शित करने अधिनियम तो 2013 के अनुसार हो सकता है दोस्तों ये सी सही हो, पर सी भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए मैं आपको लोगों को लेकर चलता हूँ 42 नंबर पर, क्योंकि गलत बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार हो सकता है?
तो दोस्तों 42 में जो है ये आपका पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, तो पहले नंबर पे दे दिए, पहला नंबर सही, इसमें ए सही है। चलिए दोस्तों 43 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से आईपीआर के प्रकार नहीं है? मतलब कि आप समझ लीजिए कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, ऐतिहासिक संकेत। तो ये 43 में है दोस्तों ना, तो ये डी सही है, ऐतिहासिक संकेत। अच्छा, अब चलते हैं 44 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस वाद को निर्णित किया गया है कि वयस्क के साथ संविदा शून्य है? तो 44 नंबर जो दोस्तों है ना, इसमें संविदा शून्य के लिए जो बता रहा है आपको, तो ये मान के चलिए कि कैलोरी बनाम चिन्ह, हाँ सी नंबर सही होगा दोस्तों। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। और दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 45 नंबर पे। 45 नंबर पे जो है विनिर्दिष्टित आज 2 अधिनियम 1963 के अंतर्गत कौन सी घोषणा को संबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो 45 में है आपका, 45 में आपका 45 सी वाला सही दोस्तों। दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेचनाधीन है। इसमें दोस्तों जो ये टिक लगा हुआ है, टिक पे मत जाइएगा, क्योंकि पेपर मिला मुझे टिक गलत लगाया हुआ है उसमें कहीं कहीं, तो आप टिक पे मत जाइए, इसमें सी वाला सही है। और चलिए दोस्तों चलते हैं, आपको मैं ले चलता हूँ आपका 47 नंबर पे, 47 का 46वें नंबर पे, 46वें नंबर पे निम्नलिखित में से 1985 का जो अधिनियम धारा तल है, तो इसमें 52 से बी वाला सही इसमें दोस्तों। इसी में टिक लगा हुआ है, इसको टिक में मत जाइएगा, टिक गलत लगा हुआ है। अब चलिए 47 नंबर में, 47 नंबर में आपको मैं बताता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, 47 नंबर में है आपका, निम्नलिखित में कौन सी वाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है? संवैधानिक अनुच्छेद के 13 इत्यादि मौलिक अधिकार भंग करता हुआ शून्य अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 47 में जो है ये सज्जन सिंह बनाम गोल, अरे हो तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों इसमें जो 47 में डी सही है, देखते मिला लीजिएगा, बिल्कुल कन्फर्म है ये डी सही है इसमें। हाँ, और उसके बाद अब चलते हैं 48 में, आपको मैं ले चलता हूँ भारत के में समान नागरिक संहिता। तो भारत में समान नागरिक संहिता जो है वो तो बिल्कुल साफ ही साफ दे रहा है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 49 नंबर पे चलते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन नियोजन संबंध में इस ज्ञान को विभिन्न करते हैं। तो इसमें जो है 49 में आपका दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, धर्म, आयु, अरे नहीं, धर्म, मूल, वंश, हाँ दोस्तों ए नंबर सही है। इसमें जो है ये ए कन्फर्म है, ये तो धर्म, मूल, निवास, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास सही है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 50वें नंबर पर। जिस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई संशोधन नहीं किया गया है, तो उसको क्या किया गया है? संख्या होगी, न्यूनतम संख्या होगी 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5। इसमें क्या होगा दोस्तों? हाँ राइट, डी सही है, क्योंकि हाँ हाँ 141 के अधीन डी सही है, इसमें 5 हो गए दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 51 की ओर। 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद 51 चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 3 सेकंड के अनुसार इनको संपत्ति के लिए जो है वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 51 का व्यक्ति, नागरिक व्यक्ति, ए सही, 51 का ए सही है दोस्तों। जल्दी चलते हैं 52 में, आप मिलाते जाइएगा दोस्तों, बिल्कुल कहा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जहाँ वीडियो में आपको दिक्कत हो आप रोक लीजिएगा वीडियो को। 52 भारतीय संविधान के अनुसार 13 के अनुसार कानून नहीं है। 52 में दोस्तों ये जो 52 है आपका, तो इसमें डी में लगा हुआ ऑप्शन, टिक में मत जाइए, जो ऑप्शन कहाँ पे इसमें क्या लिखा इसमें मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ समझिएगा। 52 में आपका जो है वो बी सही है, उपविधि सही है। और चलिए चलते हैं 53 की ओर दोस्तों। 53 निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जातियों को मिलाया गया है? तो इसमें जो है दोस्तों 53 में आपका 7 अनुसूचित 10 12, 53 में दोस्तों 7 वाला सही है, एक क्वेश्चन सही है, ए ऑप्शन सही है इसमें। 54 में भारतीय संविधान का शीर्षक किससे निहित किया गया है? 54 में भारतीय अनुच्छेद 1 डी, हाँ राइट 393 वाला सही दोस्तों। इसमें 390 में भी लगा है, 393 लगा, 393 राइट जा रहा है बिल्कुल ये। और चलिए दोस्तों चलते हैं 55 में। 55 में भारतीय संविधान के किस भाग से मौलिक अधिकारों को संवैधानिक भाग 3, ये तो भाग 3 सही है, बिल्कुल भाग 3 करेक्ट है इसमें, बहुत सही लगाया टिक इसमें भाग 3 में। अब चलते हैं दोस्तों 56 में प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार प्रावधान के भारतीय दंड संहिता को बीच दिया गया है। तो ये आपका 56 जो है, 56 में बी सही, हाँ 96 106 बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही दोस्तों इसमें। और चलते हैं भारतीय दंड संहिता धारा 90 के अंतर्गत ये जो आपका 57 है, 57 में दोस्तों आपका ये यदि क्षति के अंतर्गत ये भी है, हाँ 12 वर्ष कम सही, हाँ डी वाला ऑप्शन सही दोस्तों इसमें। इसमें जो है 57 का डी सही है, ये सभी सही हैं।
और चलिए दोस्तों अब चलते हैं 58 की ओर। 58 में के अधीन को बंधित को माता के गर्भ कारित करने का 299 बिल्कुल सही टिक लगा इसमें, 299 सही है इसमें। चलिए बी ऑप्शन सही है इसमें 58 में। 59 भारतीय दंड संहिता के अंदर के कारावास जो अधिक बढ़ाया जाएगा 2 वर्ष, ये भी सही है बिल्कुल, 2 वर्ष बिल्कुल कंप्लीट से जा रहा है। बिल्कुल जल्दी करवा रहा हूँ वीडियो में, इधर उधर भगाने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि लंबा पेपर मैं सोच रहा हूँ कितने जल्दी आप लोग समझ लें, बड़ी वीडियो ना हो पाए। 59 में चलिए 60 चलते हैं। महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए महिला के 60 में अपराध है। तो दोस्तों ये जो है 60 का यार 60 जो है अपराध है कि क्या बताऊं मैं, संज्ञेय और जमानती असंज्ञेय मान के चलिए दोस्तों सी सही हो सकता है, पर इसमें कन्फर्म नहीं है मुझे। तो अब 61 में चलते हैं। 61 में आपको मैं ले चलता हूँ। एक अग्निशस्त्रों के वाहन पुरुषों के तैनात ये जेड कहता है कि यही जेड फायर करेगा यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करना है तो एक लिए दोषी होगा। तो ये कि आपको मान के चलिए कि ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सदोष परिरोध, ए वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी आपको 62 नंबर पर ले जाते हैं। 10 प्रक्रिया संहिता की अध्याय 1 में अंतर्गत सौदे को प्रावधान प्रयोजन नहीं दिया, अपराध के से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। तो ये जो आपका 62 है सर, तो 62 बी, हाँ 14 वर्ष सही, इसमें 14 वर्ष बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, 14 वर्ष सही है। और चलिए दोस्तों तब चलते हैं 63 की ओर। भारतीय दंड संहिता के 82-83 के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया है जो आपका ये बी 7 वर्ष परंतु 12 वर्ष से कम आयु की, हाँ 7 वर्ष से कम करना चाहिए, हाँ बी सही इसमें भी, बी ऑप्शन ये भी सही है, क्योंकि 7 वर्ष से परंतु आयु की जिनके परिपक्वता को कर लीजिएगी, बिल्कुल बी ऑप्शन सही दोस्तों 63 में। अब चलते हैं दोस्तों 64 की ओर। 64 में दंड दायित्व को 2 आवश्यक शर्तों के नाम से दीजिए। ओहो, तो मतलब कि 2 आवश्यक शर्तों के नाम से दीजिए 64। तो ये दोषी मन और अवैध कार्य, ये सी सही है इसमें का जो आप ऑप्शन है दोस्तों सी वाला सही है। अब चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 65 की ओर। 65 में आ जाइए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की वस्तु बाध्यता को संबोधित किया है 65 में। एक बिल्कुल सही टिक लगा इसमें भी। 61 से 90 तक ये भी बिल्कुल सही है। और चलिए दोस्तों 66 में चलते हैं। 66 में आपको ले चलते हैं हम 65 में नहीं यार, 65 में जो है आपका ये दंड प्रक्रिया ना दोस्तों, 65 में जो है आपका ये 154 से 173 बी वाला सही होगा, बी सही है। चलिए दोस्तों अब 66 में चलते हैं। 66 में किस अपराध के लिए पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध, हाँ ये भी सही है, बी वाला सही है इसमें, संज्ञेय अपराध। 67 में चलते हैं दोस्तों। 67 में परिवाद संस्थिति समनी विचारणवाद, जहां अभियुक्त पर समन जारी किया जाता है, वाद की मृत्यु में वो अभियुक्त उन्मोचित किया जाएगा, अभियुक्त दोष मुक्ति व वाद की परिस्थिति के अभियुक्त उन्मोचित मिलेगी, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों 67 में जो है बी ऑप्शन सही है, हाँ राइट लगा, अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और यार ये FIR स्टेशन में, इनमें जो ये FIR स्टेशन है और ये जो आपका है तो निजी, इसके तो मुझे 68 वाले में खैर बी आप समझ लीजिए कि बी सही मान के चलिए, हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है इसमें का। और चलते हैं अब 69 पे आपको हम ले चलते हैं। तो 69 में जो है दंड प्रक्रिया संहिता 160 के अंतर्गत हो रही पुलिस ऑफिसर के एक पुलिस के उसके आवास वाले के लिए 15 वर्ष से 60 वर्ष, 18 वर्ष से कम आयु 60 वर्ष से, तो इसमें दोस्तों सी नंबर सही है। 15 से कम आयु 65 वर्ष से अधिक आयु सी सही है, क्योंकि वह ए हो सकता है पर नहीं सी कन्फर्मली क्या मान के चलिए सी सही हो सकता है। 100% कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, बाकी आप भी एक बार कोशिश कर लीजिए कहीं अगर दिख जाए तो। तो चलिए दोस्तों अब 70 नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर में आपका जो है ये दंड प्रक्रिया संहिता 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप निम्नलिखित के किस वाद से है। तो ये मोहम्मद ललिता कुमारी बनाम मोहम्मद, ये हाँ सी बिल्कुल सही टिक लगा है, मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम, बिल्कुल सही लगा है इसमें जो है दोस्तों 70 में। तो अब चलते हैं हम 71 की ओर। 71 में मुकदमे के संक्षिप्त विचारण शक्ति के पास है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंडाधिकारी, यहाँ पेट्रोलियम उच्च न्यायालय है, यह सभी बिल्कुल डी सही लगा हुआ है इसमें डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए 72 में चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अस्थायी असंज्ञेय के संबंधित है जी 72 में दोस्तों आपका जो है ये बी और ए सी 40 बी ये भी सही है। 39 ये भी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें। 73 में चलते हैं। अहमदाबाद में एक व्यापारी बी दिल्ली पे चला गया, बी अहमदाबाद एजेंट के सामान खरीदता है, ये वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट को भेजने के लिए विनती करता है, तदनुसार अहमदाबाद एक की कीमत की बात करके केवल अहमदाबाद में
केवल दिल्ली में या तो अहमदाबाद में, या तो दिल्ली में, भारत के कहीं पर। हाँ, तो इसी सही है, या तो अहमदाबाद में या तो दिल्ली में, बिल्कुल सही है। वैसे टिक बहुत बढ़िया लगाया, बताया ना, पेपर बहुत सही लाया। वही कहीं कहीं ये लड़का भी चूका ने, बिल्कुल टिक बिल्कुल सही लगा हुआ है इसमें भी। कहीं कहीं जो, बाकी आप ध्यान देते जाइएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 74 में चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा रेस जुडिशरी के कल्पना की संबंधित धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13। तो इसमें जो दोस्तों है 74 में आपका बी, धारा 11। हाँ सही है, धारा 11 सही, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 75 की ओर दोस्तों। 75 में आपका 1000 मान्यता अग्नि डिग्री अधीन संयुक्त रूप से पृथक रूप में JXY श्री एक विरुद्ध अकेले अग्निक्रम के निष्पादन के लिए आवेदन या संयुक्त व्यक्ति की जा रही निम्नलिखित में से कौन सा के लिए सही है? तो दोस्तों इसमें A 21 के अंतर्गत संयुक्त की जाएगी, मानी जाएगी, निम्नलिखित की जाएगी। इसके लिए जो है आपका 75 नंबर में ए वाला सही दोस्तों। श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति को प्राप्ति अज्ञाप्ति के रूप में मानेंगे, ए सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों 76 पे चलते हैं। ABC संयुक्त परिवार के साथ रागी व रूपवाई के बंधक निष्पादित करने के में चलते हैं तो विरुद्ध दायर करता है, सी को समन करता है, परंतु ए और बी इन्हीं में से कोई हाजिर नहीं करता है। सभी के विरुद्ध पक्ष ही अगर डिग्री पारित की जाती है और बी में बंसी करते हैं तो इसमें की जाएगी 76 में जो है केवल सी, केवल ए एंड बी, केवल ABC एंड डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसमें से सी वाला सही है। ये जो केवल सी ऑप्शन गलत लगा है, इसमें सी वाला सही है, A, B और C। 77 में चलते हैं दोस्तों। कोई शपथ पत्र न्यायालय में झूठ बोलता है तो इसके अधिवक्ताओं के द्वारा कैसे निपटाया जा सकता है? तो यार मुकदमे इसको तो यार इसके विषय में मालूम नहीं भाई। फरार चलती है 78 में चलते हैं। 78 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के नियमानुसार पर तो उस ग्राम के निवासी में सहज भाग की जाएगी। तो प्रतिक्रिया चश्मा दे ए केवल 2, 3, 4। हाँ डी तो इसमें सही है, इसमें हाँ बिल्कुल सही है। सभी 1, 2, 3, 4 सही है, सब इसमें सभी सही चार हैं। हाँ दोस्तों कन्फर्मली इसमें डी सही है। 78 हो गए हैं आपके दोस्तों। चलते हैं 79 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न विधि दोनों पर की जा सकती है। द्वितीय पक्षीय अपील की जा सकती, प्रश्नों की विधि दोनों पर हो सकती है। प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है, नहीं हो सकती है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो 79 है आपका, 79 में आपका सही होना चाहिए सी नंबर, बिल्कुल सही जा रहा है। द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्नों का या विधि दोनों पर हो सकती है। हाँ सी सही है दोस्तों। अब आ जाते हैं 80 पे। वीडियो बड़ी न होने पाता कि इच्छा के अनुसार अभिवाचन करता है। तो 80 में दोस्तों जो है वो आपका 80 में शिकायत, लिखित कथन, शिकायत के लिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं, सब गलत है। वो सी नंबर सही है, शिकायत और लिखित कथन दोनों में होना चाहिए, इसी नंबर सही है। तो चलिए दोस्तों 81 में चलते हैं। 81 निम्नलिखित में कौन सा आदेश पक्षों को पारित विवाद नियम संबंधित है? तो ये इसमें जो है आपका दोस्तों आदेश जो है 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 संबंधित मृत्यु विवाह। हाँ सी सही है इसमें दोस्तों, सी सही टिक लगा है, वेरी गुड। 82 में चलते हैं। साक्षात नियम धारा रेसिस्ट सुगंधित समाज की चर्चा की गई है। तो आपका जो 82 है दोस्तों, 82 में इसमें देखो टिक गलत लगा दिए हैं, इसमें 6 होना चाहिए। बी इसमें 82 वाले में दोस्तों बी सही है, उसमें सी में टिक लगाया गलत लगा दिया है। 83 में जब एक व्यक्ति वाद पक्षकार करता है दायित्व अजनबी दायित्व आधारित की जाती है तो स्वीकृत व्यक्ति को वाद की तरफ स्वीकृत की जाती है। नियम 1872 किस धारा उपबंधित है? तो दोस्तों 83 में जो है धारा 17, धारा 18, धारा 19। हाँ बिल्कुल राइट, धारा 19 ही सही है। चलिए दोस्तों 84 की ओर चलते हैं। न्यायिक साक्ष्य के तात्पर्य तथ्यों के प्रमाण पत्र न्यायालय पुलिस ऑफिसर प्राप्त कर गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साक्ष्य। तो 84 में दोस्तों आपकी हो जाएगा 84 में ये इसमें भी गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य गलत लगाया है लड़का टिक। ए वाला सही होना चाहिए, ए सही दोस्तों में तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। तो दोस्तों इसमें ए वाला सही है। चलिए 85 में चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित कौन से दस्तावेज होते हैं? तो इसमें धातु, पत्थर, प्लेट, व्यंग चित्र, एक मानसी, इसमें से कोई नहीं। 85 में दोस्तों इसमें से 85 में से होना चाहिए हाँ व्यंग चित्र भी राइट, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये जो टिक लगा इसमें भी गलत लगा है, इनमें से कोई नहीं सही है, होना चाहिए। अब दोस्तों
क्या बताऊँ मैं आपको, इसमें जो है हाँ हाँ राइट राइट बिल्कुल कन्फर्म, इनमें से कोई नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ। यार ये 2-3 क्वेश्चन तो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ मगर 87 नहीं 88 में चलते हैं दोस्तों। 88 को ये जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान दायर किया गया है? तो धारा 24 सही है। 88 में धारा 24 सही है। और 89 में चलते हैं। 89 में आपका दोस्तों ये है प्रतिवादी प्रशमन तमील तारीख के दिनों भीतर 60 दिन 30 दिन के भीतर होना चाहिए। इसमें सी वाले में गलत लगा दोस्तों, 30 दिन के अंदर होना चाहिए इसमें। चलिए 90 में चलते हैं। 90 वाले में आपको ले चलते हैं। विचारक प्राधिकरण प्रक्रिया नियमों के निर्धारण द्वारा आबद्ध नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया से भारतीय दंड 1872 दंड प्रक्रिया संहिता दोनों में तो ये 90 में जो है दोस्तों डी वाला सही है। दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों 92 में मध्यस्थता से निम्नलिखित धारा मध्यस्थता से संबंधित धारा 6 धारा 7 धारा 8 धारा, इसमें दोस्तों धारा 6 होना चाहिए पर धारा 7 में लगा, कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ, मान के चलिए कि धारा 6 होना चाहिए। 92 में चलते हैं दोस्तों। किन परिस्थितियों में मध्यस्थता कार्रवाई समाप्त किया जा सकता है? अंतिम विचार अंतरिम में जहाँ मध्यस्थता करने चाहिए तो ये आपका जो 92 है दोस्तों, अंतिम विवाचन पंचायत पे किया जाएगा। ए वाला अंतिम विवाचन पंचायत मतलब कि इसमें दोस्तों जो आपका सही होगा ये है 92 में तो 1 और 3 मतलब कि अंतिम जहां मध्यस्थता प्राधिकरण समाप्ति के लिए आदेश जारी किया। हाँ इसमें दोस्तों ए वाला सही होगा, क्योंकि 1 और 3 ये जो सी में लगा उधर लगा, ये गलत लगा। 1 और 3 सही होगा 92 में। 93 में चलते हैं। मध्यस्थता सुलह अधिनियम 29 के अधीन पर एक मध्यस्थता की कार्रवाई मध्यस्थ को निर्णय किया जाएगा। कोई भी निर्णय मतलब कि इसमें जो आपका आएगा 93 में, हाँ तो 2/3 बहुमत सभी सदस्यों के लिए किया जाएगा। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसमें डी वाला सही है, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। और चलते हैं दोस्तों 94 में हिंदू विवाद में 1955 में मेंटेनेंस पेनिल लाइट बाद लंबे भरण पोषण प्रावधान के लिए दिया गया है। तो जो दोस्तों ये 94 में है आपका, तो इसी 94 में आपका इसी 24 हाँ बिल्कुल बिल्कुल 94 में सी बिल्कुल सही जा रहा है दोस्त। लगाया लड़का, बताया ना कि जहाँ तक देख रहे हैं कि लड़का लगा के आया है, कितना अच्छा लगा हुआ है, पास होने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। 95 में चलिए। 95 मुस्लिम विवाह की धारा के अंतर्गत पत्नी की तलाक के लिए दाखिल की जा सकती है। तो 95 में दोस्तों 2 वर्ष ये भी सही है, जो टिक लगा बिल्कुल सही है। 96 में चलते हैं। मुस्लिम के बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 85 के शासित कल्पना की मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का नियम 1986 कौन से संबंधित है? तो दोस्तों 96 में जो है ये ए सही होगा। 96 का ए सही है, धारा 5। 97 में चलते हैं। निम्नलिखित में अधिनियम 11 के अंतर्गत जो होगा ये इसमें का डी सही है, बाल विवाह बिल्कुल शून्य करण में नहीं आता है। तो संपीड़ वाला जो तात्पर्य है 98 में चलते हैं। सापिंड संबंध से तात्पर्य है। तो दोस्तों इसमें जो है तीसरी पीढ़ी माता पिता की 7वीं पीढ़ी माता, तीसरी पीढ़ी माता पिता 5वीं पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी माता 4थी पीढ़ी। यहाँ दोस्तों इसमें तो बी वाला सही है, तीसरी पीढ़ी की माता 5वीं पीढ़ी के पिता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 99 पे। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। 99 जो बिल्कुल सी सही लगा है प्रति परीक्षा में। और चलते हैं दोस्तों अब 100 आपका लास्ट क्वेश्चन चालू है। अतिरिक्त न्याय संस्कृति के तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों पुलिस को न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति की गई स्वीकृतियाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायाधीश इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ गलत है, इनमें से कोई वाला जो लोग लगाए होंगे बिल्कुल गलत है। ये वाला टिक बिल्कुल सही है। पुलिस को न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वीकृतियाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लग गई हो तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके और लोग अपना कहा वो हो सके। और अगर आप लोग मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे, पास होना, क्योंकि इस बार पेपर बिल्कुल सरल आया है। और मैं भी ये आशा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि आप कोई फेल ना हो, ताकि किसी प्रकार का आपको तकलीफ ना आए। धन्यवाद।